हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो सीए के स्टूडेंट्स फेस करते हैं जब वो एग्जाम में अपीयर होते हैं। और ये प्रॉब्लम ये है कि वो अपने 3 घंटे के टाइम के अंदर अपना क्वेश्चन पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते। ज्यादातर देखा गया है कि ये प्रॉब्लम फाउंडेशन स्टूडेंट्स को ज्यादा आती है क्योंकि वो पहली बार सीए के एग्जाम में अपीयर हो रहे होते हैं और ज्यादातर स्टूडेंट 12th क्लास का एग्जाम देकर पहली बार सीए के एग्जाम में फाउंडेशन में बैठते हैं, तो दे डू नॉट एंटिसिपेट कि क्वेश्चन पेपर इतना लंबा होगा। एंड ज्यादातर को ये प्रॉब्लम रियलाइज ही पहली बार अकाउंट्स का पेपर में अपीयर होने के बाद होती है कि उनका 15-20 नंबर का क्वेश्चन छूट गए। इसलिए मैं पहले इस वीडियो में ये डिस्कस करना चाहता हूं कि 3 घंटे में सीए के एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट किया जाए। सबसे पहली बात तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप मॉक टेस्ट जो 3 घंटे के हैं यानी कि 100 मार्क्स के हैं, खासकर अकाउंट्स और लॉ के, उनके अंदर पक्का अपीयर हो ताकि आप टाइम मैनेजमेंट सीख सकें। हमारे अकेडमी में एरीजी में फुल सिलेबस टेस्ट हुआ। ज्यादातर स्टूडेंट से मुझे ये फीडबैक दिया कि सर पेपर आता था, टेस्ट आता था, लेकिन 3 घंटे के अंदर कंप्लीट नहीं हो पाया, कुछ क्वेश्चन छूट गया। और मैं इसी बात को रियलाइज कराना चाह रहा था कि आपके साथ यही चीज जब आपका फाइनल पेपर होगा यानी कि आईसीएआई का एग्जाम होगा, वहां पर भी सेम इतनी ही लेंथ का पेपर आएगा और वहां पर इसको अटेम्प्ट करने में दिक्कत आएगी। और खासकर लॉ जैसे एग्जाम के अंदर जहां पर वैसे ही मार्क्स आंसर के ऊपर पूरे नहीं मिलते, अगर वहां आपका 20-25 नंबर का पेपर छूट जाता है, देन यू कैन रियलाइज कि मार्क्स ऑब्टेन करना या पासिंग मार्क्स ऑब्टेन करना कितना मुश्किल हो जाता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं इस बात पे डिस्कशन करूंगा कि आप 3 घंटे के अंदर अपना एग्जाम पूरा कैसे करें। मेरी डिस्कशन ब्रॉडली बिजनेस लॉज और बीसीआर के एग्जाम के कंटेक्स्ट में रहेगी, बाकी आप किसी और एग्जाम के ऊपर भी सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए बात करते हैं, कुछ मेजर पॉइंटर्स मैंने कवर किए हैं कि किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करें तो जब आप अकाउंट्स और लॉ की बात करते हैं, जो दो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, इनके अंदर आपको 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलता है। मेक श्योर इस 15 मिनट के रीडिंग टाइम का आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें। और अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए पहले तो यह बहुत जरूरी है कि आप इस 15 मिनट से पहले पहले एग्जाम सेंटर में पहुंच जाएं। मैंने देखा है ज्यादातर स्टूडेंट्स आखिरी समय पर, मान लीजिए 2 बजे एग्जाम शुरू होता है आपका, 1:55 पर 1:50 पर घर भागते हुए क्लास में घुस रहे होते हैं। आप ऑलरेडी ये जो 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है 1:45 से लेकर 2 तक, उसका एक मेजर पोर्शन खो देते हैं। तो फर्स्ट सजेशन विल बी आप 1:30 मैक्सिमम 1:40 तक अपने उस सेंटर पर क्लासरूम में पहुंच जाएं। वहां जाएं, 10 मिनट रेस्ट करें, बैठें, आंखें बंद करें, थोड़ा सा दिमाग को रिलैक्स करें और 1:45 पर आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा। क्वेश्चन पेपर को 15 मिनट प्रॉपर ढंग से पढ़ें। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल टाइम जहां एक बहुत जबरदस्त प्लानिंग आपको चाहिए होती है। पहली बात तो आपके पास लॉ के 6 क्वेश्चन होंगे, आपको उसमें से चूज करना होता है कि कौन से क्वेश्चन मैंने ऑप्शंस के अंदर निकाल देने हैं। ये तो आपको वो सारे क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे, केस स्टडीज पढ़नी पड़ेंगी, तो उसके लिए 15 मिनट है। उसमें ये डिसीजन लीजिए कि हाँ पहला क्वेश्चन तो कंपलसरी है, वो करना ही करना है। उसके अलावा कौन सा क्वेश्चन ऐसे हैं, कौन से बचे हुए क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। उसके बाद बीसीआर में तो काफी कुछ रीड करने के लिए होता है। कॉम्प्रिहेंशन दिए हुए होते हैं, प्रेसी राइटिंग के लिए आपके पास एक कॉम्प्रिहेंशन आता है, वो सब रीड करने हैं। छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, एंटोनिम एंड सिनोनिम्स वाले, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव वाले, वो क्वेश्चन तो इनफैक्ट आप उनके आंसर भी इस 15 मिनट के अंदर सोच सकते हैं। तो इस 15 मिनट्स को प्रॉपर ढंग से यूटिलाइज करें। फिर जैसे ही 2 बजे आपके पास शीट आती है, सबसे पहला काम जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं, आप उस शीट के बिल्कुल आखिरी पेज पर चले जाइए, बिल्कुल लास्ट पेज पर, वहां एक पेंसिल से ऊपर रफ वर्क लिख लीजिए। और उस रफ वर्क के अंदर, सर लॉ के पेपर में रफ वर्क, हाँ जी, लॉ के पेपर में रफ वर्क क्या होता है कि आपने अभी 15 मिनट में जब क्वेश्चन पेपर पढ़ा है ना, आपने रियलाइज किया होगा कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन अच्छे आते हैं। अच्छे आते हैं मतलब इनका सेक्शन नंबर भी याद है, केस लॉ का नाम भी याद है। तो उनको ना आप उस रफ वर्क में पेंसिल से उतार लें कि हाँ फलाने सेक्शन से आया है, फलाने सेक्शन से है, फलानी केस स्टडी यूज होनी है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी ना आपको स्टार्टिंग में कई बार ये केस के नाम, ये सेक्शन नंबर याद होते हैं। जैसे जैसे आप पेपर लिखते चले जाते हैं ना, धीरे धीरे आपका दिमाग थकता चला जाता है, टाइम का प्रेशर आ जाता है कि पेपर पूरा नहीं हो रहा है, मैं स्लो हो गया हूं, इतना सारा पेपर अभी पड़ा है। तो आप बहुत स्ट्रेस में होते हैं जब आप उस क्वेश्चन को लिख रहे होते हैं। और कई बार उस मोमेंट पे जब आपको लिखना होता है ना केस का नाम, जब वो आंसर आ जाता है लिखना, उस सेकंड पर, उस मिनी सेकंड पर आपको सेक्शन नंबर स्ट्राइक नहीं करता, वो केस नंबर नाम स्ट्राइक नहीं करता और आप उसको छोड़ देते हैं। तो आप समझिए, जो चीज आपको पेपर की स्टार्टिंग में आती थी, कई बार पेपर में स्ट्रेस एनवायरनमेंट में वो याद नहीं आती। तो ये स्ट्रेस खत्म करने का तरीका क्या है, आपने पहले 15 मिनट में रियलाइज कर लिया कि हाँ इन सेक्शन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप उनको पीछे रफ वर्क में लिख लीजिए। चाहे तो बाद में ऐसा लिखा छोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो लास्ट में एक पेन से उसके ऊपर लाइन मार के उसको काट दें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी। फिर
अब 3 घंटे को डिवाइड कैसे करना है? मेरा सजेशन बच्चे को यह रहता है कि पहले लॉ अटेम्प्ट करिए। ज्यादातर मैंने देखा भी है कि ऐसे स्टूडेंट्स, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है जो मैंने शीट्स देखी हैं, जो बच्चे पहले बीसीआर अटेम्प्ट करके आते हैं ना, अक्सर देखा गया है कि एग्जामिनर लास्ट तक जाते जाते ना उनके लॉ के आंसर्स को ढंग से रीड करना बंद कर देता है। तो मेरा सजेशन ये रहता है कि आप पहले लॉ अटेम्प्ट करें, याद किया हुआ है, थोड़ा सा टेक्निकल भी होता है, चीजें रिटेन करनी होती हैं, तो बेटर ये है कि इसको हम पहले अटेम्प्ट करें और उसके बाद जो लास्ट वाला पोर्शन है, 1.25 घंटे का पोर्शन है, उसको हम बीसीआर पे डालें। तो हम रिवीजन क्या करेंगे, हम अपना 1 आवर 45 मिनट्स का टाइम डिवोट करेंगे लॉ को और 1 आवर 15 मिनट्स का टाइम डिवोट करेंगे बीसीआर को, और ये टाइम बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है आपको। तो जब आप 1 आवर 45 मिनट्स की बात करते हैं तो आपने 2 बजे एग्जाम शुरू किया तो 3:45 मैक्सिमम 3:50 तब तक आपको अपने लॉ का एग्जाम क्लोज करना है। अब लॉ के एग्जाम की जब आप बात करते हैं तो आप क्या अटेम्प्ट करते हैं, आपके पास एक कंपलसरी क्वेश्चन होता है, बाकी बचे हुए क्वेश्चंस में से आपको क्वेश्चंस, ये कह लीजिए 5 क्वेश्चंस में से कोई भी 4 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होते हैं उसके अंदर, ठीक है जी। तो इस तरह 60 का आता है। यहां मैं बच्चे को एक 50-50 का रूल बताता हूं। 50-50 का रूल क्या होता है कि सर हमें ना हमेशा पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट आता हो ऐसा जरूरी नहीं है। इनफैक्ट मैं जनरली ये कहता हूं कि इन 60 मार्क्स में से ना 30 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं और बाकी 30 मार्क्स के ठीक ठीक आते हैं। शायद इनफैक्ट आखिरी में 5-7 नंबर का क्वेश्चन तो ऐसा होता है जो बहुत थोड़ा थोड़ा याद होता है। तो इस पे टाइम डिवोशन बराबर नहीं होना चाहिए। पहले आप ऐसे क्वेश्चन ढूंढिए, 2 फुल क्वेश्चंस यानी कि 12-12 मार्क्स के और एक क्वेश्चन का एक पार्ट यानी कि कोई भी एक पार्ट, तो आपके 2.5 क्वेश्चन हो गए, 30 मार्क्स हो गए। इन 30 मार्क्स को आप ये मान के चलिए पहले 15 मिनट में करना है कि मुझे हाँ कौन से क्वेश्चन परफेक्ट आते हैं। उन पे मैं क्या बोलता हूं कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन है ना उससे डबल टाइम डिवोट करना होता है। ये फॉर्मूला होता है कि मान लीजिए 6 मार्क्स का आपको क्वेश्चन मिला है तो आप इसमें क्या करेंगे, आप 12 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को लिखेंगे। और ये करने के ना आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। आपने कर रखी है बहुत अच्छी बात है, टेस्ट में अपीयर हुए हैं बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कुछ मत करिए। क्वेश्चन पेपर उठाइए, उसमें एक क्वेश्चन देखिए 6 नंबर का जो आपने तैयार कर रखा है और लिख के देखिए क्या मैं 12 मिनट में कंप्लीट कर लेता हूं। अगर आप 12 की जगह 11 में कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप 1 मिनट किसी और क्वेश्चन के लिए बचा रहे हैं। लेकिन अगर आप 13 में कर रहे हैं, 14 में कंप्लीट कर रहे हैं, दैट मींस आप किसी और क्वेश्चन का टाइम इस पे डिवोट कर रहे हैं, आपका पेपर में पक्का कुछ ना कुछ छूटने वाला है। तो ये प्रैक्टिस घर से करके जानी है कि 4 नंबर का क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन जो बहुत अच्छे से आता है, 8 मिनट से ऊपर नहीं लगने चाहिए लिखने में। 6 नंबर का क्वेश्चन 12 मिनट से ऊपर नहीं लगने चाहिए टोटल उसके ऊपर। तो पहले 30 नंबर के क्वेश्चंस यानी कि जो 2.5 क्वेश्चंस आएंगे पेपर के अंदर, 2.5, दो 12-12 नंबर के, एक का एक पार्ट, इसको आप पहले तो चूज करें कौन से अच्छे से आते हैं, उनके ऊपर 1 घंटा डिवोट करें और ये 30 मार्क्स का पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करें। फिर बाकी बचा हुआ 30, यहां पर मैं जनरली उन क्वेश्चंस को ले रहा हूं जो कंपैरेटिवली थोड़े से हल्के आते हैं। इसके अंदर आप टाइम डिवोशन थोड़ा कम कर सकते हैं। अब सारा पेपर बेटा एक जितनी क्वालिटी का नहीं लिखा जा सकता होता, तो यहां पर थोड़ा सा टाइम डिवोशन कम करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि केस स्टडी है तो फैक्ट्स वाला पार्ट थोड़ा सा छोटा कर दें, थ्योरी का क्वेश्चन है तो जितना पूछा गया बस उतना ही लिखें, फालतू इंट्रोडक्शन वगैरह ना दें। तो यहां पर इन 30 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए आप 1.5 मिनट लगाएंगे, यानी कि यहां रूल ये हो जाएगा कि पहले मैं 6 मार्क्स का क्वेश्चन 12 मिनट में कंप्लीट कर रहा था, पहले 1 घंटे के बाद आपको ये इंश्योर करना है कि आप 6 मार्क्स का क्वेश्चन कितने मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब वो 9 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 6 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो सर मैं ये चीज नोट करता रहूंगा, करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। अगर आप आंख बंद करके बस लिखने बैठ जाएंगे तो यू विल रियलाइज कि 2-2.25 घंटे हो गए हैं, मैं सिर्फ लॉ ही लिखे जा रहा हूं और आखिरी में आपका पेपर छूटेगा। तो बच्चा कहता है सर इसकी मैं इतना टाइम कैसे पेपर में मैनेज कर पाऊंगा। ये प्रैक्टिस है। आप स्टार्टिंग में जब घर के अंदर प्रैक्टिस करके जाएंगे ना कि 4 नंबर का क्वेश्चन 6 में हो जाता है मेरे से, तो आप वहां बिल्कुल उसी स्पीड से लिखना शुरू करेंगे। आप आधे घंटे बाद रियलाइज करेंगे कि हाँ आधा घंटा हुआ है और मेरी स्पीड के हिसाब से मेरा इतने समय में 15 नंबर का पेपर पूरा हो जाना चाहिए था। आप देखेंगे आपका हो चुका होगा। वो प्रैक्टिस की बात है कि आप स्टार्टिंग में पहले 1 घंटे में अच्छे क्वेश्चन जो अच्छे से आते हैं वो करें, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। उसके बाद 1.5 मिनट लगा के 45 मिनट्स के अंदर बाकी बचा हुआ लॉ कंप्लीट कर ले। बाय एनी मींस आपको 3:50 तक 3:50 तक आपको, सॉरी हाँ जी हाँ 3:50 तक आपको अपना लॉ का पोर्शन कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद हमारे पास शुरू होगा बीसीआर। बीसीआर की बात करें तो हमारे पास 1 आवर 15 मिनट्स, अगर आपने 3:45 तक कंप्लीट कर लिया, अदरवाइज 1 घंटा 10 मिनट सफिशिएंट होता है बीसीआर का अटेम्प्ट करने के लिए। इसमें भी पहले बेटा मार्क्स फेचिंग वाला काम करिए। मार्क्स फेचिंग वाला काम क्या है, इसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां ना कोई अनसीन पैसेज या पैसिव राइटिंग नहीं होता है, जहां आपके पास एक्टिव पैसिव, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इडियम्स, इस तरह की बातें पूछी गई होती हैं।
ये आता है तो आता है, इसमें कुछ सोचने वगैरह वाला नहीं है। ये तो आपने इनफैक्ट पहले 15 मिनट में रियलाइज कर लिया होगा कि हाँ मुझे ये आता है। फटाफट से ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। आपकी कम्युनिकेशन की थ्योरी आई हुई होती है, वो अटेम्प्ट करें। इसके अंदर आप देखेंगे कि ये पहले जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये जो आपका बचा हुआ 40 मार्क्स का पीसीआर है, उसमें से 12 से 15 नंबर के क्वेश्चन ये होते हैं, ये आसानी से इन जो आपने 1 घंटा 10 मिनट निकाला है, 1 घंटा 15 मिनट निकाला है, पहले 15 मिनट में ये हो जाएगा। उसके बाद आपके पास 1 घंटा बचा है। इस 1 घंटे में जो लेटर आते हैं, सर्कुलर लिखना है, कोई नोटिस लिखना है, जो भी सिलेबस का पार्ट है आपका कॉम्प्रिहेंशन आता है, प्रेसी राइटिंग आता है, वो सब जो रीड करके समझने वाला काम है, वो इस 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करना होता है। तो ये होता है करने का तरीका कि आप किस तरीके से अपना पेपर टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट करेंगे। एक चीज और, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने क्वेश्चन शुरू किया है, कायदे से मेरे पास वो सेकंड पार्ट वाला क्वेश्चन था, यानी कि जो मैं 1.5 मिनट में पूरा करना था, 1.5 मतलब इंटू 1.5 में कंप्लीट करना था, 9 मिनट पूरे हो गए, मेरा 6 मिनट का 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा नहीं हो रहा, ट्राई टू कंक्लूड इट। उसको उतने में ही लिख के, जितना आपसे लिखा गया, फटाफट से क्या करिए, कंक्लूजन आपके पास है ही, कंक्लूजन लिख दीजिए। सर मैं उसको पूरा ना करूं, मेरा जनरली ये कहना है कि आप सारे क्वेश्चंस एवरेज अटेम्प्ट कराएं, या कुछ क्वेश्चंस अच्छे अटेम्प्ट कराएं वर्सेस कुछ करके ना आए। पहली अप्रोच में आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। तो प्लीज इसके ऊपर टिके रहें कि 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आना ही आना है। आता ही नहीं है वो एक अलग कहानी है, लेकिन आते हुए छोड़ के नहीं आना है। थोड़ा सा आखिरी 1.5 घंटे में क्वेश्चन की क्वालिटी गिरानी भी पड़े, हाँ आंसर थोड़ा सा अप टू द मार्क नहीं भी जा रहा, कि मैं सब कुछ नहीं लिख पा रहा, कोई बात नहीं। एग्जामिनर 5 में से 4 तो फिर भी दे ही देगा, 3 तो फिर भी दे देगा। इंस्टेड ऑफ कि मैं यहां पर 1 नंबर के लिए पूरा एक्स्ट्रा लिखता रहूं और लास्ट में मुझसे 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन ही छूट जाए, उससे बेटर यह है कि मैं इस क्वेश्चन में क्या करूं, 2 मिनट कम लिख लूं, 1 मिनट कम लिख लूं, आधा नंबर कट जाएगा, 1 नंबर कट जाएगा, थोड़ा सा आंसर की क्वालिटी गिर जाएगी, बट वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अपना एम ये रखना है कि मैं पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट करके आऊंगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक प्लान था, इसको आप प्रॉपर ढंग से फॉलो करेंगे। अभी भी टाइम है, 1-2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लिख के देखेंगे, आपकी स्पीड बननी शुरू हो जाएगी कि हाँ इसके अंदर कंप्लीट किया जा सकता है। उसके बाद कुछ मेन बातें मैंने और रखी। नंबर 1, मैंने जनरली देखा है कि बच्चे पहले पेपर में जब जाते हैं, स्टार्टिंग में उनकी स्पीड बहुत स्लो होती है, जिसे कहते हैं ना मोतियों की तरह सजा सजा कर लिख रहे होते हैं, और आखिरी में इतना फास्ट लिखते हैं कि उन्हें खुद को भी समझ नहीं आ रहा होता वो क्या लिख रहे हैं शीट के अंदर। तो ऐसा नहीं करना है, आपको पहली मिनट से ही एक ही स्पीड बना के रखनी है, राइट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। मैं तो बच्चों को कहता हूं कि आपके पहले क्वेश्चन से आखिरी क्वेश्चन तक राइटिंग एक जैसी रह सकती है अगर आप एक ही स्पीड से लिखें तो पहला क्वेश्चन भी तेजी से लिखें। ऐसा नहीं है कि पहला स्टार्टिंग में आराम आराम से लिख रहे हैं, 1 घंटे के अंदर पता चला 30 नंबर का पेपर भी नहीं हुआ, मुश्किल से 20 नंबर के 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए, जाके एक 12 के 2 क्वेश्चन 24 नंबर करके बैठे हुए हैं, 1 घंटा बिता दिया। उसके बाद आपको लगेगा वो इतना सारा पेपर पड़ा है, फिर आप स्पीड पकड़ेंगे, आधी बातें भूलेंगे, आधी गलत लिखेंगे, सिली मिस्टेक्स करेंगे। इसका कारण पहले मिनट से स्पीड मेंटेन नहीं करी, तो पहले मिनट से स्पीड मेंटेन करें। दूसरी बात, अक्सर मैंने बच्चों की गलती करते हुए देखा है, पहली बात तो आपको केवल ब्लैक बॉल पॉइंट पेन अलाउड है, वो लेके जाएंगे पेपर के अंदर। दूसरा, जो पेन आज तक आप इस्तेमाल कर रहे हैं थोड़ा यूज्ड होना चाहिए, सेम मॉडल का होना चाहिए, नए पेन लेकर पेपर में मत जाइएगा। अक्सर देखा है बेटा नया पेन ना थोड़ा सा फ्लो उसका रफ होता है, वो उस स्पीड से आप नहीं लिख पाते हैं, तो अक्सर आपको लगता है यार पेन ही सपोर्ट नहीं कर रहा है, मैं ज्यादा लिखता हूं चलता ही नहीं है, बीच में कई बार इंक का फ्लो नहीं है, तो थोड़ा सा चला हुआ पेन से कहते हैं ना घिसा हुआ पेन, वो पेन लेके जाइए, यूज्ड पेन्स लेके जाइए 1-2, ताकि आप पेपर में उनको लिख सकें। तीसरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है। एक हाँ स्टेपलर साथ लेके जाइएगा, जो एक्स्ट्रा शीट्स आपने ली हैं उस एक्स्ट्रा शीट्स को लास्ट में स्टेपल करना आपको अलाउड है। वैसे तो क्लास में ज्यादातर अवेलेबल होता है, बट हर सेंटर के बारे में गारंटी नहीं की जा सकती, तो एक छोटा सा स्टेपलर अपने साथ रख लीजिए, अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉ में जरूरत नहीं होती, बाकी पेपर में कैलकुलेटर वगैरह अपना लेके जाइए, एक एक्स्ट्रा ले जाइए साथ में, कई बार आपकी टेबल से गिर के टूट जाए तो वहां इमीडिएटली पैनिक ना हो, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा कैलकुलेटर होना चाहिए। लास्ट में ये सारी कहानी के लिए बेटा अपनी घड़ी साथ लेके जानी है, वॉच लेके जानी है, वॉच भी नॉर्मल वाली लेके जानी है, नॉट अ स्मार्ट वॉच, वो अलाउड नहीं है। तो एक नॉर्मल वॉच जो पुराने टाइम की हुआ करती थी, 3 सुइयों वाली, वही लेके जानी है। और ये नहीं है कि वॉच ले जाना भूल गए, आगे वाले को पेन मार मार के पूछ रहे हैं देख मेरे 6 मिनट पूरे हुए, नहीं करेगा कोई आपकी हेल्प वहां पे इस तरह के लिए, तो अपनी एक वॉच साथ लेके जानी है। ठीक है जी, ये कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने आप लोगों के साथ कवर करी कि हाँ 3 घंटे के अंदर पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। थोड़ा सा इसका घर पे प्रैक्टिस करके जाइएगा, 2-4 क्वेश्चन लिख के देख लीजिए, आपकी स्पीड धीरे धीरे बन जाएगी। ठीक है जी, तो ये था मेरी तरफ से 3 घंटे में एग्जाम करने की कुछ टिप्स,
आई होप आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रही होंगी। अगर बेनिफिशियल लगी हैं तो डू गिव इट अ थम्स अप। किसी तरह का और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ले डाउन कर लीजिए। इंस्टाग्राम का चैनल का आपको ऊपर आईडी मिल रहा होगा, यहाँ भी आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। बने रहिए इसी चैनल के साथ इसी तरह के यूजफुल कंटेंट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स।